हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास सिविक्स का चैप्टर और जिसका नाम है मार्केट अराउंड अस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास में किस तरह के छोटे और बड़े मार्केट्स होते हैं और उनमें किस तरह का सिस्टम होता है। चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाला है। चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। हम लोग बहुत सारी चीजें आसपास से खरीदते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, शॉप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट। ये सब चीज़ें हम नज़दीक से भी खरीद सकते हैं या इनको खरीदने के लिए हम मार्केट भी जा सकते हैं। हम ऐसे सामान को खरीदने से पहले इसकी लिस्ट बनाते हैं और हो सकता है कई बार ये लिस्ट बहुत लंबी भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि हमारे को इन डेली यूज की जो सामान है उनको खरीदने के लिए हमारे घर के आसपास में जो मार्केट है वहाँ जाना पड़ता है। इनमें से हो सकता है कोई छोटी शॉप्स हो, होकर्स की स्टॉल हो, या हमारे आसपास में हो कोई दुकान, या वीकली मार्केट हो, या बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा मॉल भी हो सकता है। इस चैप्टर में हम लोग इसी प्रकार के जो मार्केट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और हम ये जानने वाले हैं किस प्रकार से ये सारे सामान जो है वो बेचे जाते हैं, कौन इन्हें खरीदते हैं और इन सब चीज़ों के बीच में क्या-क्या समस्याएं आती हैं, वो सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। वीकली मार्केट। वीकली मार्केट को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वीक के एक विशेष दिन ये मार्केट लगता है। वीकली मार्केट जो होता है उसमें कोई परमानेंट दुकान नहीं होती है। छोटे-छोटे व्यापारी क्या करते हैं, एक दिन के लिए छोटी एक दुकान वो लगाते हैं। हो सकता है कि अगले दिन वो अपनी दुकान कहीं और लगाएँ। इस प्रकार के जो वीकली मार्केट है इंडिया में हज़ारों की संख्या में देखने को हमें मिल सकते हैं। लोग जो हैं वो अपने डेली रूटीन का जो सामान है या ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इन वीकली मार्केट्स में आते हैं। वीकली मार्केट में जो सामान होता है वो काफ़ी चीप रेट यानी सस्ता हमें मिल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी परमानेंट बिल्डिंग नहीं होती है, इसलिए उन्हें किराया, बिजली का खर्चा या सरकार को जो टैक्स देना होता है वो सारे नहीं देने होते हैं, इसलिए सामान यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिलता है। वीकली मार्केट में जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सामान को अपने घर पे ही स्टोर करके रखते हैं, इसलिए ये उन्हें काफ़ी किफ़ायती रेट में बेच पाते हैं। और वीकली मार्केट के जो अधिकतम व्यापारी होते हैं, वो अपने परिवार के लोगों की इसमें सहायता लेते हैं, इसलिए उन्हें वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती है। वीकली मार्केट में बहुत सारी दुकानें हो सकती है, जो एक ही तरह की चीज़ बेचती है, इसलिए उनके अंदर कंपटीशन भी होता है। अगर कोई व्यापारी एक वस्तु की अधिक कीमत लगाता है, तो दूसरी दुकान पे आप जा सकते हैं। हो सकता है वही वस्तु आपको कम कीमत पे मिल जाए और वहाँ पे आप भाव-ताव भी कर सकते हैं और किसी चीज़ को और सस्ता खरीद सकते हैं। वीकली मार्केट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जितनी भी ज़रूरत का सामान है, वो सारा एक जगह मिल सकता है। चाहे आप सब्जियाँ खरीदना चाहें या ग्रोसरीज खरीदना चाहें, क्लॉथ आइटम्स, यूटेंसिल्स या कुछ भी खरीदना चाहें, वो सारे सामान यहाँ मिल जाएँगे और इसके लिए आपको अलग-अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। इसी कारण से लोग जो हैं, ऐसे मार्केट पे जाना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें वैरायटी भी मिले और सामान भी कम कीमत में मिले। शॉप इन द नेबरहुड, आपके आस-पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, हमने ये देखा है कि वीकली मार्केट जो होते हैं, उनमें काफ़ी प्रकार के सामान मिलते हैं, लेकिन हम हर एक सामान को खरीदने के लिए वीकली मार्केट्स के भरोसे नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारे घर के आस-पास में जो शॉप्स होती हैं, वो भी कुछ सामान बेचती है और उनसे भी हम सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि मिल्क, ग्रोसरी और स्टेशनरी, ईटेबल्स, मेडिसिन्स और भी कई दुकानें होती है, वो सारे सामान हम यहाँ से ले सकते हैं। इनमें से कुछ परमानेंट्स होती हैं और कुछ रोड साइड पे स्टॉल की तरह होती है, जैसे वेजिटेबल होकर, फ्रूट वेंडर या मैकेनिक और अन्य। हमारे आसपास में जो शॉप्स होती हैं वो बहुत ही उपयोगी होती है। वो हमारे घर के नज़दीक है, इसलिए हम आते-जाते, घूमते हुए कभी भी उनसे सामान खरीद सकते हैं और यहाँ पे
बेचने वाला और खरीदने वाला एक दूसरे को जानता है, इसलिए वो अच्छी कीमत पे उसे सामान दे सकता है। इसका एक फायदा ये भी है कि आप उससे सामान खरीद के पैसा बाद में भी दे सकते हैं। आपने इस प्रकार की दुकानें अपने घर के आसपास में देखी होंगी। उनमें से कुछ परमानेंट होती है और कुछ रोड पे वैसे ही लगी हुई होती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, हमने दो प्रकार के मार्केट देखे, वीकली मार्केट और एक ऐसा मार्केट जो हमारे घर के पास में होता है। इसी प्रकार से शहरों की अगर बात करें तो वहां पे एक अन्य तरह का मार्केट भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती है, जिसे पॉपुलरली हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। इन दिनों में शहरों में मल्टी स्टोरी एयर कंडीशनल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो काफी देखने को मिलते हैं और इन्हें मॉल्स कहा जाता है। और यहाँ पे आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों चीजें देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि आपने पिछला चैप्टर एडवर्टाइजिंग में पढ़ा था कि ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, इसलिए उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी महंगे होते हैं, जबकि अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी क्वालिटी के लिए भी क्लेम्स करते रहते हैं, और इस प्रकार के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो विशेष शॉप्स में अपने सामान को बेचते हैं और उनके लिए वो विशेष शोरूम्स भी लगा सकते हैं। लेकिन नॉन ब्रांडेड गुड्स जो हैं वो थोड़ी सी अलग रणनीति अपनाते हैं और उनका सामान जो है कंपैरेटिवली थोड़ी कम कीमत पे मिल सकता है। ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें कम ही लोग खरीद पाते हैं क्योंकि इनकी कीमतें ज्यादा होती है। चेन ऑफ मार्केट्स, आपने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के मार्केट्स होते हैं जहां से हम सामान खरीदते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, शॉप ओनर्स जो हैं वो इन सारे सामान को बनाते हैं? नहीं, ये जो सामान होते हैं ये फैक्ट्रीज में, फार्म्स में या होम्स में बन के तैयार होते हैं। हालांकि हम इन्हें फैक्ट्री से या फार्म से डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं और ना ही हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम छोटी क्वांटिटी में ये सामान खरीदते हैं और इतनी क्वांटिटी को खरीदने के लिए हम फैक्ट्री नहीं जा सकते। इसी के कारण से इसके लिए एक चेन होती है जिसमें प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर जो होते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं। होलसेल ट्रेडर जो होता है वो सबसे पहले बड़ी क्वांटिटी में सामान को खरीदता है। जैसे कोई वेजिटेबल्स होलसेलर है, वो क्या करेगा, लगभग जब उसे कुछ भी खरीदारी करनी है तो वो 25 टू 100 किलोज में किसी भी वेजिटेबल को खरीद लेगा। फिर वो छोटे छोटे अन्य ट्रेडर्स हैं उनको बेच देगा। फिर मार्केट्स में उसका बेचना और खरीदना इसी प्रकार से होता रहेगा, और इसी तरीके से दूसरे जो सामान है उन्हें भी बेचा जाता है। और इसको बेचने वाले जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपना मुनाफा जोड़ते रहते हैं, और इसी के कारण से ये आपके आसपास में जो रिटेलर होता है वो इसे जब बेचता है तो वो सामान जो है काफी महंगा हो जाता है। इसी सामान को आप अपने आसपास की दुकान में खरीद सकते हैं या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी खरीद सकते हैं। इस सिस्टम को हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझ सकते हैं। हर एक शहर के अंदर एक होलसेल मार्केट होता है। ये वो जगह होती है जहां सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है और उसके बाद में अन्य ट्रेडर्स को ये सप्लाई किया जाता है। रोड साइड होकर्स जो होते हैं, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, वो क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में प्लास्टिक के आइटम्स जो है होलसेल ट्रेडर्स से खरीद लेते हैं। और ये होलसेल ट्रेडर जो होता है वो और भी बड़े होलसेल ट्रेडर से अपना सामान खरीदता है और उन्हें वो अपने गोडाउन्स में स्टोर कर लेता है। इस प्रकार से मार्केट में हमें एक चेन देखने को मिलती है जहां पे कोई भी जो प्रोडक्ट है वो फार्म या फैक्ट्री या किसी घर में तैयार होता है और उसके बाद में बड़े होलसेल ट्रेडर से छोटे होलसेल ट्रेडर के पास में आते हुए, छोटे रिटेलर्स के पास में आते हुए कस्टमर्स तक पहुंचता है। मार्केट्स एवरीवेयर, अब तक हमने ये पढ़ा है कि मार्केट कई अलग अलग प्रकार के होते हैं और इन्हीं मार्केट से हम बहुत सारे सामान खरीदते हैं और हमें कई प्रकार की सेवाएं भी यहाँ मिलती है। ये जो मार्केट्स होते हैं वो अलग अलग लोकेलिटी में देखने को मिलते हैं
और इनका काम करने का जो तरीका और समय होता है वो बिल्कुल अलग-अलग होता है। हालाँकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक सामान को खरीदने के लिए बड़े मार्केट जाना पड़े। आजकल आप बहुत सारे सामान को फ़ोन के द्वारा ऑर्डर देके या इंटरनेट पे ऑर्डर देके भी मँगा सकते हैं और सामान जो है वो अपने आप डिलीवरी बॉयज़ की सहायता से आपके घर पहुँच जाएँगे। क्लिनिक और नर्सिंग होम में आपने देखे होंगे बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो डॉक्टर्स का इंतजार करते रहते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग में वो व्यस्त रहते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करते रहते हैं। इसी प्रकार से ये बाइंग और सेलिंग जो है वो चलती रहती है और मार्केट में इसी प्रकार से बहुत सारे सामान को खरीदा और बेचा जाता है। हमने जो ये मार्केट देखा है, इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि ये हमारे आसपास का मार्केट हो सकता है। कई मार्केट ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं क्योंकि वो ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सामान खरीदा और बेचा जाता है। जैसे कि एक फार्मर होता है, वो फर्टिलाइज़र यूज़ करता है और इसे एक विशेष दुकान से खरीदता है और ये जो दुकानदार होते हैं, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से अपना सामान मँगाते हैं। एक कार फैक्ट्री जो होती है, वो इंजन, गियर, पेट्रोल टैंक, एक्सल्स, व्हील ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अलग-अलग फैक्ट्री से खरीदती है और हम जो हैं, इन चीज़ों की बाइंग और सेलिंग को देख नहीं पाते हैं। हमारे सामने केवल फाइनल प्रोडक्ट जो कार बन के आती है, वो हमें शोरूम में दिखाई देती है। इसी प्रकार से दूसरे प्रोडक्ट के साथ में भी यही फार्मूला लागू होता है। मार्केट्स एंड इक्विलिटी इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि बहुत सारे शॉप ओनर्स ऐसे होते हैं जो वीकली मार्केट को चलाते हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस चलाते हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ में अलग-अलग प्रकार के लोग भी होते हैं जो अलग-अलग प्रकार की शॉप्स पे जाना पसंद करते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स भी होते हैं जो स्मॉल ट्रेडर्स हो सकते हैं, जो कम पैसे के साथ में शुरुआत करते हैं या कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत सारे पैसे के साथ में अपने बिज़नेस की शुरुआत करते हैं और वो जो अमाउंट अर्न करते हैं, वो भी बराबर नहीं होता है। वीकली मार्केट के जो ट्रेडर्स होते हैं, उनका प्रॉफ़िट कम होता है। जबकि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और अन्य दुकान वाले होते हैं, उनका प्रॉफिट जो होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से बायर्स जो हैं, वो भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सस्ती चीज़ खरीदना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े मॉल्स में सामान खरीदना चाहते हैं। चाहे हम बायर हों या सेलर हों, ये हमारी जो परिस्थिति है वो हमारे मार्केट से जुड़ी हुई होती है और हमारे मार्केट से हमारी परिस्थितियाँ किस प्रकार से जुड़ती है, वो हमारे पास जितना पैसा होता है, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है, तो हम बड़े मार्केट की तरफ जाना चाहेंगे, जबकि हमारे पास छोटा या कम पैसा हो, तो हम छोटे मार्केट की तरफ जाना पसंद करेंगे। मार्केट की जो चेन होती है, उसको भी एग्ज़ामिन कर लिया है और हमने जान लिया है कि किस प्रकार से सामान तैयार होता है और हमारे तक पहुँचता है। अगर ये चेन ना हो, तो हम डायरेक्ट फैक्ट्री से या खेत से सामान नहीं ले पाएँगे। इसी चेन की सहायता से एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुँच पाता है। जब सामान बेचा जाता है, तो इसी के साथ-साथ में प्रोडक्शन और कई प्रकार की नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो होती है, वो लोगों के पास होती है पैसा कमाने की। हालाँकि ये अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, वो काफ़ी अलग-अलग प्रकार की होती है और ये सारी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और आगे की जो कहानी है, अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ ए शर्ट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के और वीडियोस देखने के लिए और इसी के साथ-साथ में इस क्लास के और सब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।